गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार देर रात दिल्ली से गाजियाबाद की ओर से जाने वाले रास्ते को खोलने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है। उधर किसानों का कहना है कि उनके आह्वान के बाद ही पुलिस इस रास्ते को खोल रही है। कोरोना संकट के बीच हो रहे पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल बंगाल में अपनी चुनावी रैली को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके तुरंत बाद टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करने और बाकी रैली के समय को घटाने का ऐलान किया है। वलसाड के जिला सिविल अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड से एक के बाद एक शव बाहर निकल रहे हैं। पोस्टमार्टम रूम में शव बिखरे पड़े हैं। दरअसल यहां मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए जरूरी डेथ सर्टिफिकेट बनाने में घंटों लग रहे हैं। पड़े पड़े शवों से दुर्गंध आने लगी है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की डरावनी रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कोविड-19 संबंधित हालात पर अहम बैठक करेंगे। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात और वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस मीटिंग में तमाम मंत्रालयों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। निकले देर हुई है, घर को लौट चले, गूंगी रातें, धूप कड़ी है, घर को लौट चले। गजल की ये चंद लाइनें मुंबई से अपने घर लौट रहे प्रवासियों पर सटीक बैठ रही हैं। पलायन एक्सप्रेस के तीसरे हिस्से में हम तपती गर्मी में मुंबई से लखनऊ और पटना लौटे प्रवासियों की आप बीती सुना रहे हैं। ये बेबस लोग 2 जून की रोटी के लिए माया नगरी मुंबई गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चाबुक ने ऐसा दर्द दिया कि घर लौटने पर मजबूर हो गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रविवार को पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इस पत्र में मनमोहन सिंह ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन पर खास जोर देते हुए कहा है कि ये इस महामारी से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है। देश में कोरोना की वैक्सीनेशन की गति को और बढ़ाने और इसे विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने इस पत्र में कहा है कि हमको वैक्सीनेशन के निरपेक्ष आंकड़ों को बढ़ाने पर जोर न दें, जनसंख्या का कितना ज्यादा से ज्यादा फीसदी इसके दायरे में आता है, इस पर फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास भी कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किसी भी सोशल मीडिया पर मैसेज आया है तो ये खबर आपके लिए है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मेडिकल स्टोर्स पर 4,000 रुपए से ज्यादा की कीमत में बेचा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से आप मात्र 899 रुपए में खरीद सकते हैं। राजपुर तहसील के गांव इंदरपुर के समीप रविवार अल सुबह श्रमिकों से भरा पिकअप वाहन असंतुलित होकर सूखे कुएं में जा गिरा। दुर्घटना में 2 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं 6 घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में करीब 25 श्रमिक सवार वाहन महाराष्ट्र से श्रमिकों को लेकर लौट रहा था। इस दौरान इंदरपुर के समीप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और पेड़ से टकराते हुए खेत स्थित कच्चे कुएं में जा गिरा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ लालू यादव को जमानत दे दी है। दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी करने के आधार पर हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी है। लालू को जमानत के लिए 1 लाख के निजी मुचलके का बॉन्ड कोर्ट में भरना होगा। हालांकि कोर्ट की अनुमति बिना वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। लालू को जमानत देने के दौरान हाईकोर्ट ने इन शर्तों को लगाया है। लोगों को करीब 500 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले पॉन्जी स्कीम सरगना और कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर जय किशन सिंह राणा की कोरोना से मौत हो गई है। वो करीब 50 चिट फंड और रियल एस्टेट मामलों में वांटेड था। पुलिस 2016 से राणा की तलाश कर रही थी। 54 साल के राणा ने शुक्रवार रात मथुरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना से दम तोड़ दिया। चीन की अर्थव्यवस्था ने 2021 की पहली तिमाही में इससे पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.3% की वृद्धि दर्ज की है। कोरोना वायरस महामारी के बाद चीन में कारखाना और उपभोक्ता गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े शुक्रवार को जारी किए। पिछले साल समान अवधि में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 1 दशक की सबसे बड़ी गिरावट आई थी। सरकार का कहना है कि 2020 की अंतिम तिमाही की तुलना में गतिविधियों में अच्छी वृद्धि हुई है।
इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हो रहा है। आरसीबी की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार फिर तूफानी बल्लेबाजी की। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मैक्सवेल की पारी के बाद ट्विटर पर एक दिलचस्प मीम्स शेयर किया। उन्होंने इस मीम्स के जरिए पंजाब किंग्स को ट्रोल किया। पंजाब किंग्स ने मैक्सवेल को पिछले साल उनके खराब प्रदर्शन के बाद रिलीज कर दिया था। करण जौहर इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म मेकर हैं जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इन दिनों करण जौहर और कार्तिक आर्यन फिल्म दोस्ताना 2 को लेकर हुए विवाद को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। करण जौहर की फिल्म में कार्तिक आर्यन बतौर हीरो नजर आने वाले थे, लेकिन तारीखों को लेकर हुए क्लैश और दूसरी वजहों से कार्तिक को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, करण जौहर ने कार्तिक को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कार्तिक पहले ऐसे सितारे हैं जिनसे करण की अनबन हुई हो। इससे पहले भी कुछ सितारों संग करण के झगड़े के किस्से मशहूर हुए थे। देश में कोरोना महामारी के कारण मचे हाहाकार के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। हफ्ते के पहले दिन सोमवार को कारोबार शुरू होते ही भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई जहां 1241 अंकों की गिरावट के साथ 47,590.30 के स्तर पर आ गया, वहीं निफ्टी में भी 363 अंकों की गिरावट रही और यहां 14,254 के स्तर पर कारोबार हुआ। जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के बेकाबू होने के मिल रहे संकेतों का असर भी बाजार पर देखा जा रहा है। यदि आप मारुति कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तब बजट थोड़ा सा बढ़ाना होगा। दरअसल 16 अप्रैल से कंपनी ने कुछ मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। ग्राहकों को अब कार खरीदने के लिए 1.6% तक ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कीमतों में इजाफा कार की एक्स शोरूम कीमत में किया गया है। नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई हैं।